नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं कि वृश्चिक लग्न के जो जातक होते हैं उनके आशीर्वाद और उनकी बद्दुआ, उनका आशीर्वाद और उनका श्राप दोनों में ही दम होता है। ये दिल से जिसको आशीर्वाद दे दें उसका भी परम कल्याण हो, और ये जिसको श्राप दे दें तो वो जड़ से बर्बाद हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आखिर वह स्थिति कब बनती है, वह स्थिति कब कब बनती है और क्यों बनती है, इसी विषय पर आज हमारी चर्चा है। आइए देखते हैं। सामने जो चार्ट है ये वृश्चिक लग्न का चार्ट है। पहले खाने में 8 नंबर लिखा हुआ वृश्चिक राशि, और ये जो मैंने आपसे चर्चा किया कि वृश्चिक लग्न वालों का आशीर्वाद भी बहुत लगता है और श्राप भी लगता है। दिल से आशीर्वाद दे दे तो ऐसा व्यक्ति राजा बन जाए, और श्राप दे दें तो राजा से रंक बनने में भी समय नहीं लगता। आखिर क्यों? ये सारी बातें जो है देवगुरु बृहस्पति पर निर्भर कर रही है। आप देख लीजिए, वृश्चिक लग्न की कुंडली में ये जो द्वितीय भाव है जिसे वाणी का भाव कहा जाता है, वैसे धन का भी है, कुटुंब का भी है, लेकिन अभी हमारी चर्चा वहां पर नहीं है। तो ये वाणी का भाव है। तो देव गुरु बृहस्पति वृश्चिक लग्न में वाणी के भी स्वामी हो रहे हैं, और यहां पर आप देखिए जो पंचम भाव ज्ञान का है वहां पर उनकी मीन राशि है, तो यहां के भी स्वामी हो रहे हैं। तो वाणी के भी स्वामी हो गए और ज्ञान के भी स्वामी हो गए। अब वाणी और ज्ञान भाव के स्वामी होकर के देव गुरु बृहस्पति अगर कहीं लग्न में ही विराजमान हो गए तो भी इनका आशीर्वाद लगेगा और बद्दुआ दोनों लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जन्मजात धर्मात्मा होते हैं, जन्मजात संत होते हैं, जन्मजात महात्मा होते हैं ऐसे लोग। ये सारी चीजें इनको विरासत में मिली होती हैं। दिल से आशीर्वाद दे दे तो वो भी लग जाए, और दिल से श्राप दे दे तो वो भी लग जाए। इसके अलावा अगर द्वितीय भाव में बैठ जाए, यहां पर भी ज्ञान भाव का मालिक वाणी स्थान पर जाकर के बैठ जाए तो भी इनका आशीर्वाद भी लगेगा और इनका श्राप भी लगेगा। एक प्रकार से वाक सिद्धि राजयोग भी तो बन रहा है यहां पे। इनके मुंह से निकली हुई बातें प्रायः सत्य सिद्ध होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आकर के पंचम में ही विराजमान हो जाएं। पंचम भाव में भी जब देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाएंगे तो भी वाक सिद्धि योग का निर्माण तो करेंगे ही करेंगे, साथ में ऐसे व्यक्ति की दुआ और बद्दुआ दोनों लगेगी। इसके अलावा यहां पर आगे विराजमान हो जाए। ये यहां पर वृश्चिक लग्न की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति का भाग्य भाव में चले जाना, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत ही भूरी भूरी प्रशंसा कर सकते हैं। यहां पर देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जा रहे कर्क राशि में, भाग्य भाव में बैठ करके, भाग्य भाव के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। ये धर्म स्थान है। ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा होता है, संत होता है, महात्मा होता है। इसके अंदर जबरदस्त
वाक सिद्धि पाई जाएगी। देव गुरु बृहस्पति की वृश्चिक लग्न में ये वाली जो स्थिति है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। यदि यहां पर देव गुरु बृहस्पति बैठ गए तो ये मान करके चलिए, ऐसे जातक को भूल करके भी ना आप छेड़िए। वैसे यहां पर भी बैठे तब भी मत छेड़िए, यहां पर है तो भी मत छेड़िए, यहां पर है तो भी मत छेड़िए, और यहां पर है तो भूल कर भी मत छेड़िए। अन्यथा अगर इनके दिल से आपके लिए आशीर्वाद निकला तो आशीर्वाद लगेगा, और कहीं श्राप निकल गया तो आप बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति वृश्चिक लग्न का हो और देवगुरु इन स्थितियों में विद्यमान हो तो जाने अनजाने में भूल कर भी उस व्यक्ति का कभी अपमान और अनादर नहीं करना चाहिए। अन्यथा वो आपको श्राप दे या ना दे, बद्दुआ दे या न दे, देवता आपके विरुद्ध हो जाते हैं और आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। नमस्कार।